आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह कर दिया जाए। ईरानी कश्तियों की तबाही में कोई हिचकिचाहट ना दिखाई जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का बहरिया को हुक्म, कहा बारूदी सुरंगों की सफाई करने वाले बहरी जहाज अपने काम में मसरूफ हैं, इस काम को मजीद 3 गुना बढ़ा दिया जाए। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके हैं। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ पर अमरीका के मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर दिया। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। एक और बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात का दावा करते हुए कहा कि ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। एतदाल पसंद रहनुमा जो इतने मोतदिल नहीं हैं, उनको पजीराई मिल रही है। ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसको पता ही नहीं कि उसका रहनुमा कौन है। ईरान की तेज रफ्तार कश्तियां और समुद्री ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि अमरीकी आबनाए हुर्मुज़ तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके इंतहाई जदीद समझे जाने वाले जहाज़ों के साथ क्या हुआ है। अमरीकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टिन नोम और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के बाद अमरीकी वजीर बहरिया जॉन सी फेलन को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। कोई वजह भी नहीं बताई गई। अमरीकी बहरिया इन दिनों ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रही है, जो कि इसकी अपनी तारीख की बड़ी कार्रवाई है। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक फेलन की बरतरफी की वजह वजीर जंग पीट हेग्सेथ, नायब वजीर जंग और दूसरे आला ओहदेदारों के साथ उनके खराब ताल्लुकात थे। अमरीकी अफवाज की बहरे हिंद में कार्रवाई, बहरी जहाज एमटी मैजेस्टिक को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया कि जहाज एमटी मैजेस्टिक ईरान से तेल ले जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि आलमी सतह पर मैरीटाइम कवानीन के निफाज को जारी रखेंगे, ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाज़ों को रोक सके जो ईरान की मदद कर रहे हैं। इससे पहले अमरीकी फौज ने पीर को ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज एमवी तोस्का पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया था। जहाज पर कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी थी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि खलीज फ़ारिस और आबना हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका और इसराइल की जारियत है। ईरानी साहली रियासत होने के नाते बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दामात कर रहा है, जिसके नताइज की जिम्मेदारी जाहिर क़ुव्वतों पर आयद होती है। जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी एलची से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने जोर दिया कि दीगर ममालिक अमरीका और इसराइल के हमलों की वाज़ेह और सख्त अल्फाज में मज़म्मत करें। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से लेने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर का कहना है टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदन मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि टैक्स किस तरह वसूल किया गया या किसने अदा किया। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि ईरान के दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ैडोंग की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनी ईरान अमरीका तनाज़े हल करने के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कहा कतर, बहरीन, UAE, सऊदीया और कुवैत अच्छे हमसाये के असूलों पर चले, अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन्स और दीगर विफाकी इदारों में आज भी वर्क फ्राम होम। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी बंद। रेड जोन की मुसलसल बंदिश के बायस हाई कोर्ट में रवा हफ्ते एक भी समाअत न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट महदूद अमले के साथ काम कर रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल में बरवक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमद-ओ-रफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। मसनूई जहानत प्रोजेक्ट पर कराची के नौजवान की जहानत काम कर गई। स्वाले आसिफ की 3 शरीक पार्टनर्स के साथ बनाई गई AI कंपनी कर्सर की $60 अरब कीमत लग गई। ये कीमत लगाई है दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क की कंपनी ने कर्सर नामी AI स्टार्टअप कंपनी $60 अरब में खरीदने का ऑप्शन हासिल कर लिया। कर्सर की मुकम्मल खरीदारी $60 अरब जबकि शराकत की कीमत $10 अरब बताई गई है। कराची के नौजवान स्वाले आसिफ समेत कर्सर के चारों शरीक बानी 30 साल से कम उम्र हैं। उनका बनाया गया AI प्रोजेक्ट कर्सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कोडिंग को खुदकार बनाने पर काम करता है। कर्सर के टूल्स पर आज दुनिया भर की 50,000 से ज़ायद कंपनियों के लाखों डेवलपर्स काम कर रहे हैं। कर्सर का सालाना मुनाफा $1 अरब है और इसे तेजी से तरक्की करने वाली AI कंपनियों में शुमार किया जा रहा है। अमीर तरीन लोगों पर रिपोर्ट करने वाले अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने स्वाले आसिफ के असासों की मालियत $1.3 अरब बताई है। रखो अपनी कुव्वत जराए जंग के साथ ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते तो अगर अल्लाह जानता है। वतन की खातिर जिए मरेंगे, ना कर चुके थे ना झुकेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हम हैं बनियानुल मरसूस। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल होने को है। हम हैं बनियानुल मरसूस का टीज़र और नगमा वतन की खातिर जारी। 1 साल कबल दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने किसी सबूत के बगैर वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय साजिश का पर्दा चाक कर दिया। DGI-SPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब 1 साल बाद भी न मिल सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत से मुतालिक पोस्ट में भारत को जहन्नुम का गढ़ा और भारतीयों को लैपटॉप गैंगस्टर करार दे दिया। भारतीय तिल मिला उठे, इंतहा पसंद BJP हुकूमत का मिनमिनाता सा रद्द अमल। तर्जुमान सिर्फ इतना ही कह सके कि इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और बस वो इतना ही कहेंगे। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने रद्द अमल देते हुए कहा, तवक्को नहीं कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब देने की जुर्रत करेंगे। नरेंद्र मोदी एक कमजोर वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए हैं, खमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मंचलों ने ट्रंप के रिमार्क्स को ज़बोहाली पर दुरुस्त तबसरा कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं।
खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। भारत दाखिली सियासी मकासद के लिए झूठा बयानिया घड़ रहा है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद भारत के इल्ज़ामात नई मुहिम का हिस्सा हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा असल मसाइल से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी बयानात जारहाना तर्ज़ अमल है। भारत का सिंताज मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी भारत से ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर जोर दे। अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सबुदास करने से गुरेज किया जाए। ड्रैब का मुल्क में HIV के फैलाव के पेश नज़र दोबारा इस्तेमाल होने वाली सिरिंजों के खिलाफ सख्त इक़दाम का हुक्म। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 15 महीनों में बच्चों में HIV के 2108 केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में 2 और 5 मिलीलीटर की रिवायती डिस्पोजेबल सिरिंजों पर पाबंदी बरकरार है। 10 मिलीलीटर की सिरिंजों के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर भी गौर शुरू। ड्रैब का बाजार में गैर कानूनी सिरिंजों के फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। हैदराबाद में शादी की तकरीब में आए 3 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार की शादी में आए बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा। बच्चों की उम्रें 10, 12 और 14 साल थी। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई थे। तर्जुमान हैस्को के मुताबिक हादसे के मकाम पर तारें टूटी हुई नहीं थी। मुमकिन तौर पर बच्चे तारों के करीब मौजूद थे या तार छूने से करंट लगा। लाहौर के इलाके इचरा में एक घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस का कहना है कि बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। बच्चों के वालिदैन घर से बाहर गए हुए थे। तीनों बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान हैं। बच्चों के कत्ल के इल्जाम में चचा, वालिदैन और दादी को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद के बयानात में तजाद पाया गया है। खैरपुर में सखर पुलिस के ऑपरेशन के दौरान बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 SHOs मुअत्तल, 1 गिरफ्तार। वाक़े पर लवाकिन का शदीद एहतजाज। वज़ीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ 4 अफराद के कत्ल में मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खैरपुर में ऑपरेशन किया था। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में कई बरसों से पानी का रिसाव। गंदे पानी से बदबू और ताफून फैलने लगा। बेसमेंट में पानी भरने से अस्पताल की इमारत खतरनाक हो गई। करोड़ों रुपए के फंड्स के बावजूद मसला हल न होना सवालिया निशान बन गया। MS डॉक्टर शर्जील का कहना है कि जमा पानी और खस्ता हाली पुराना मामला है। पानी निकालने के लिए वाटर पंप नस्ब है। कोशिश है तमाम मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रूरी लॉट से 88,000 से ज़्यादा ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपये तक का आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पानी की दस्तयाबी और ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखकर ज़र अराज़ी की निशानदही की गई है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की सदारत में महकमा मेहनत का इजलास। तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि तलबा यूनियंस की बहाली से मुतालिक असम्बली से करारदाद मंजूर की गई। यूनियंस की बहाली के लाहे अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम की गई है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक हक़ाइक़ और तसव्वुरात में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। चंद अनासर ने बलूचिस्तान के तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ करके पेश किया। वज़ीर आला ने कोयटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी का कहना है कि सेंटर तहकीक के ज़रिए नौजवानों के मसाइल उजागर करेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है रेड लाइन मंसूबे पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा था। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। एशियाई तरक्याती बैंक की मुशावरत के साथ ही हुकूमत ने कदम उठाया। 48 घंटे में काम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा शाहराह भुट्टो पर काम की पेशरफ से मुतमईन हैं। शाहराह भुट्टो को अगले माह अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब भी होते हैं तो अशराफिया के हालात बेहतर होते हैं। कराची में रेड लाइन 103 अरब रुपए तक पहुँच गया। मुल्क की मईशत पर चंद लोगों की इजारादारी है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही। अब तो फ़लस्तीन में भी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। वो पूरे एतमाद हैं कि खलाबाज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। चीनी तवस्सुत से ये सफ़र दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। चीनी सफ़ी ने दोनों मुल्कों की खलाई तहकीक में ताउन को खुशाइन करार दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, मुल्क कौम की तरक्की के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के घर गए और उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और ईरान जंग के मनफी असरात, अमरीकियों की सदर ट्रंप से नाराजगी बढ़ गई। माशी पॉलिसियों पर भी अदम एतमाद में इजाफा हो गया। एसोसिएटेड प्रेस के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की माशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार करने वाले अमरीकियों की शरह 9% इजाफे से 70% पर आ गई, जबकि मकबूलियत 36% से कम होकर 33% पर देखी गई। 67% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। अमरीकी सियासी मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह दाखिली मसाइल पर तवज्जो न होना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाज़त लेने में एक हफ्ता रह गया। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत अमरीकी सदर कांग्रेस की इजाज़त के बगैर कोई जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन लाजिम है कि 60 दिन में कांग्रेस से इसकी इजाज़त ली जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में जंग की हिमायत तेज़ी से कम हो रही है। साथ ही साथ अमरीकी फ़ौज ने जंग के लिए मज़ीद $200 अरब मांग रखे हैं। लेबनान ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और लेबनान की तामीर नौ के लिए दुनिया से माली मदद मांग ली। फ्रांस ने लेबनान की मदद के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में लेबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा कि इसराइली फ़ौज का इनखला ना हुआ तो लेबनान अमन मुआहिदा नहीं करेगा। लेबनानी रुकन असम्बली निजात ऑन ने कहा कि हिजबुल्लाह का गैर मुसल्लह होना रातों रात मुमकिन नहीं। तामीर नौ के लिए दुनिया को लेबनान की माली मदद करनी चाहिए। कब्रस के सदर से मुलाकात के बाद फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वो लेबनान की माली मदद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तैयार हैं। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी, खातून सहाफ़ी अमल खलील समेत 5 अफराद शहीद। साथ ही सहाफ़ी ज़ैनब फर्ज शदीद ज़ख्मी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक खातून सहाफ़ी गाउल तहरी में एक गाड़ी पर इसराइली हमले में जाँ भाग 2 अफराद की कवरेज के लिए इलाके में मौजूद थीं। दोनों सहाफ़ियों को इसराइल ने दोबारा हमला करके निशाना बनाया। मुसलसल इसराइली हमलों के बायस इमदादी टीमें बर वक्त ना पहुँच सकीं। दोनों सहाफ़ी कई घंटों तक इमारत के मलबे तले मदद की मुंतज़िर रहीं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और लेबनानी सदर ने अमल खलील के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। इसराइल के शिमाली गजा में बेतलाहिया पर हमलों में 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फलस्तीनी शहदा के जनाजों पर इसराइली फोर्सेस का हमला, रबर की गोलियां और शेल फायर किए। गुज़िश्ता रोज स्कूल पर इसराइली काबिज़ीन के हमलों में 14 साल के लड़के समेत 2 फलस्तीनी शहीद हुए थे। ईरान के जिला वतन रहनुमा रज़ा पहलवी पर बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमला। नामालूम शख्स ने केचप जैसा पेस्ट रज़ा पहलवी पर फेंका जो उनकी गर्दन और कंधे पर लगा। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किताबों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मुताले के शौक को फ़रोग़ देना, किताबों की अहमियत को उजागर करना और कॉपीराइट की हिफाजत करना है। कोयटा में बच्चों और नौजवानों को कुतुब बीनी की जानिब राग़िब करने के लिए वॉक का एहतमाम।
अमेरिका ईरान जंग में तेल के ज़खायर और समंदरों में तैरते तेल से लदे जहाज़ों पर हमलों से इतना तेल समंदर में बहा है कि अब सैटेलाइट से भी नज़र आने लगा है। अमेरिकी नशियाती इदारे ने सैटेलाइट वीडियो जारी कर दी। माहौलियाती माहिरीन इसे माहौलियात के लिए अलमिया करार दे रहे हैं। लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली पहली बायोपिक माइकल की रिलीज में सिर्फ एक रोज बाकी। फिल्म में माइकल जैक्सन के किरदार को उनके भतीजे जेफर जैक्सन ने निभाया है।